Hello students, good evening to all. Today we are going to start a new topic that is related to surface area and volumes. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे 5 टॉपिक हैं, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर एंड स्फीयर. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर ये आपका 3rd है. ठीक है, हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, क्यूबॉइड और क्यूब. आज हम करने वाले हैं सिलेंडर. ठीक है, तो सिलेंडर देखिए क्या होता है. सबसे पहले आपके पास जो सिलेंडर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर होते हैं ओब्लीक. ठीक है, क्लियर. तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना वो बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की. राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सर्कल के, यानी कि सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनका जो एंगल बनता है बेस के साथ वो क्या बनता है 90. ठीक है, अगर एंगल ये क्या बनता है 90, देन इट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्लियर. ठीक है जी. अब देखिए हमें सबसे पहले हमारा चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो हम इसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कौन कौन से सरफेस एरिया होते हैं और वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले देखिए इसमें डायमेंशंस क्या होती हैं. एच होती है हाइट ऑफ सिलेंडर. लाइक मेरे पास एक मार्कर है तो इसकी जो हाइट है दैट इज एच और लेंथ भी एच ही बन जाती है. ठीक है, अब देखिए आर जो है दैट इज रेडियस. आर क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल. इसकी भी आर रहेगी, इसकी भी आर रहेगी, बिकॉज बोथ आर सेम. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पोर्शंस की. इसमें सरफेस कौन कौन से हैं, तभी हम सरफेस फाइंड करेंगे. तो इसमें देखिए सरफेस कौन कौन से है. फर्स्ट सरफेस है हमारे पास टॉप, सेकंड सरफेस है हमारे पास बॉटम, और हम इसको बेस भी बोल देते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया. क्लियर. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसके 3 सरफेस हैं, टॉप, कर्व एंड बॉटम. जो टॉप वाला है दैट इज सर्कल नंबर 1. ठीक है, ये हमारे वाला जो पोर्शन है दैट इज सर्कल की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस है हमारे पास r. तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. इसी वजह से हमारे पास बॉटम है, बॉटम का भी जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो रेडियस r है, तो r का सर्कल है तो वो भी हमारे पास आ जाएगा पाई r स्क्वायर. क्लियर. अब देखिए अगर हम इसका टॉप और बॉटम छोड़ दें तो हमारे पास बचती है एक होलो पाइप. ठीक है, होलो पाइप का मतलब जो आर पार हम देख सकते हैं. जैसे आपने सिंपल एक पाइप देखी होगी तो उसमें आर पार देख सकते हैं आप, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, होलो पाइप. ठीक है जी, क्लियर. अब देखिए होलो पाइप में क्या होगा, अगर हम होलो पाइप को यहां से कट कर दें, ऐसे कट कर दें, इस वे से कट कर दें, कट करके ओपन कर दें. लाइक जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे एक सिलेंडर है. ठीक है, इस फॉर्म में मेरे पास एक सिलेंडर है. मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है ऐसे. ठीक है, जिसका बॉटम और टॉप नहीं है, और अगर उसको मैं कट कर दूं तो ओपन करने पे उसकी जो शेप बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, रेक्टेंगल की शेप. कौन सी शेप में आ जाएगा, वो रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा. मिंटू शेप ऐसे आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में, ओपन करके आ जाएगा. जिसकी जो विड्थ रहेगी वो एच रहेगी, हाइट जो रहेगी वो एच रहेगी. हमने इसको ओपन कर दिया इस वजह से. ठीक है, ओपन कर दिया. अब देखिए ये हमारे पास हाइट रहेगी एच. अब देखिए जो सर्कल होता है ये था इसका सरकमफ्रेंस. सी क्या था इसका, सरकमफ्रेंस, दैट इज सी. तो बेटा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r. क्लियर. अब ये आपके पास है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 2 पाई r, ब्रेथ है h. तो आपको पता है इसका एरिया होता है LB, है ना. तो इसमें जो लेंथ है दैट इज 2 पाई r, इनटू में क्या आ जाएगा h, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई RH. मतलब इसका जो एरिया हमारे पास है वो है 2 पाई RH. क्लियर. तो हमारे पास तीनों एरिया अवेलेबल है. तो सबसे पहले देखिए कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या है 2 पाई RH. सेकेंड एरिया हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज
2 पाई आर एच, यानी कि तीनों प्लस करते हैं, पाई आर स्क्वायर दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब हम इसमें सारे ऐड करेंगे, कौन कौन से, टॉप, बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया। टॉप का है पाई आर स्क्वायर, बॉटम का भी है पाई आर स्क्वायर, कर्व का आपके पास है 2 पाई आर एच। तो देखिए इनको प्लस कीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। तो यहां से देखिए 2 पाई कॉमन, आर भी कॉमन, तो जहां पे बचेगा आर प्लस एच, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, ठीक है, इट इज कर्व सरफेस एरिया। सेकंड वन इज टोटल। तीसरा हमारे पास आता है ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर, बेटा ओपन सिलेंडर कहां पे यूज होगा, आपने काफी बार देखा होगा, कोई कई चीजें अच्छी होती हैं, जैसे किचन में है हम स्पून वगैरह रखते हैं, स्पून जिसमें रखते हो तो उसमें एक बॉटम होता है, ऊपर से साइड पे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है, टॉप नहीं होता। तो उस केस में क्या करेंगे, बॉटम और कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें हम किसको ऐड करेंगे, बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बॉटम का एरिया है पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया है 2 पाई आर एच। कॉमन निकालना निकाल लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज वॉल्यूम। इसका जो लास्ट फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बनाने का एक ही तरीका है बेटा जी, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया क्या है इसका, क्लियर। तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर रखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है इसके फॉर्मूलाज, ठीक है, टेक ए लुक। ओके बेटा, देखिए तो हमारे पास सरफेस एरिया है इसके एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आज हम जो करने वाले प्रॉब्लम वो हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सरफेस एरिया। तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट लिखी है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हमें हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें 88। तो मुझे फाइंड करना है इसका डायमीटर। तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। जो डायमीटर होता है डी होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। इट मींस मुझे आर फाइंड करना है, ठीक है। तो आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, तो कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है बेटा जी, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच 14, 2 into 22/7, आर फाइंड करना है, एच इज 14 इक्वल टू 88। तो देखिए 7 के टेबल पे 2 से कटे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 इधर बनता है 2, 44, 44 को 2 से कीजिए 88। नाउ 88 कट विद 88, तो आर इज 1। क्लियर। तो इट बिकम 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। नाउ डायमीटर क्या आ गया बेटा, now diameter is twice of radius, यानी कि 2 into 1 that is 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी, वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखिए बेटा सेकेंड एग्जांपल, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। देखिए द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84। हमें एक डायमीटर है जिसका रोलर डायमीटर एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 120। और हमें लेंथ उसकी दी है, लेंथ मींस मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी सिलेंडर की फॉर्म में, जैसे ये रोलर है तो रोलर ऐसे रोटेट करता है, बट इसको खड़ा कर दीजिए, स्टैंड कर दीजिए, वर्टिकली कर दीजिए, तो ये इसकी बन जाती है हाइट, ठीक है। तो हाइट हमें दी हुई है 120। तो सबसे पहले देखिए इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। तो ये 500 बार रोटेट किया जाता है, मतलब इसको 500 टाइम रोटेट किया जाता है। जिससे क्या होता है, मतलब इसको एक ऐसे रोटेट किया जा रहा है, प्लेग्राउंड में आपको देखा होगा कि उसको हम प्रेस करते हैं तो वो रोटेट करता है, ठीक है। वो कितनी बार कर रहा है, 500 टाइम्स, ठीक है। टू मूव वंस ओवर ए प्लेग्राउंड
फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हमने मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो हम सब दोनों को मीटर में चेंज कर देंगे। सबसे पहले रेडियस देखो, रेडियस बनेगी 84/2 दैट इज 42, ठीक है, सेंटीमीटर। अब 42 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये आपका आ जाएगा मीटर। क्लियर? इसी में से जो हाइट है दैट इज आल्सो 120 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 12/10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है बेटा, जब भी रोलर रोटेट होता है, ठीक है, तो मान लीजिए ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो अगर इसको एक बार रोटेट करते हैं तो इसका कौन सा सरफेस टच कर रहा है ग्राउंड को? कर्व सरफेस। आप चेक कीजिए कि जो रोलर होगा, ठीक है, उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे जो रोलर होगा उसका जो कौन सा सरफेस टच करेगा ग्राउंड को? ये कर्व वाला, साइड वाला, ठीक है। तो यानी कि पहले हम निकालेंगे एरिया कवर बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कवर इन 1 रेवोल्यूशन, वो आपका आ जाएगा 2 पाई RH, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 222/7। R की वैल्यू हमारे पास है बेटा इनटू H की वैल्यू है 12/10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहते हो कर लीजिए। 7 के टेबल पे कटिंग होती है, 7 6 42, तो आगे मत कीजिए कटिंग, ठीक है, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन लास्ट पे करते हैं। देखिए आगे देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये है 1 रेवोल्यूशन की, तो ये हमारे पास बन जाएगा 44 into, ठीक है, और ओवर में हमारे पास बन जाएगा 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज 3168/1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने एरिया जो फाइंड करना है वो हमने करना है 5000 रेवोल्यूशंस के लिए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड का एरिया क्या आ जाएगा 500 इंटू एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन, तो 500 इंटू एरिया 1 रेवोल्यूशन है 13/1000। अब देखिए 20 से 20 कट, 5 के टेबल पे 2 से कटिंग, 2 के टेबल पे देखिए 1584, तो ये आपके पास बन जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा एरिया। क्लियर है? तो चेक कीजिए, आंसर चेक कर लीजिए एक बार। 22 को इससे दिया 40, 12 6 72, 72 को मल्टीप्लाई 4 2 8, 7 4 28, 8 8 8 6 1 11 1 2 3, ठीक है। तो इतना ही बनता है। क्लियर? तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। क्लियर? ओके बेटा, टेक ए लुक। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। फाइंड हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of steel actually used was wasted in making tank of diameter 4.2 and 4.5 मीटर हाई, ठीक है। मतलब जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर और हाइट दी हुई है 4.5 मीटर, ठीक है। अब कंडीशन सुनिए क्या है, हमें एक्चुअल स्टील यूज करनी है। एक्चुअल स्टील का मतलब बेटा देखो कोई भी चीज बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टिंग होती है, बट जो आपके पास चीज फाइनली आती है, मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, इसको बनाने के लिए
जो भी मटेरियल यूज हुआ वो तो इसमें है ये, ठीक है, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास है ही है, बट इसमें जो वेस्टिंग थी, ठीक है, जो प्लास्टिक साइड से उतारा गया तो वो भी हम काउंट करेंगे, ठीक है, दैट इज एक्चुअल। तो जो एक्चुअल स्टील बनती है, यानी कि जो एक्चुअल स्टील बनेगी उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, प्लस उसमें क्या आएगा, वेस्टिंग, ठीक है, तो तब जाकर बनेगा एक्चुअल स्टील का फॉर्मूला। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए रेडियस फाइंड कर लेते हैं, आर की वैल्यू वो आएगी 4.2/2, दैट इज 2.1 मीटर। नाउ लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड, ठीक है, उसको मान लेते हैं x मीटर स्क्वायर, कि इसका जो एरिया स्टील का यूज किया गया वो कितना किया गया है, ठीक है, x मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्योंकि स्टील की शीट ही चाहिए होगी बेटा, वॉल्यूम नहीं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेस्टिंग भी निकालनी पड़ेगी, तो देखते हैं, ठीक है, ऑल्सो वेस्टिंग स्टील इज, वो कितनी है, 1/12 ऑफ x, यानी कि x/12, ठीक है, तो ये हमारे पास है x/12। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा, क्या आएगा, एक्चुअल स्टील यूज्ड is equal to total surface area of cylinder plus वेस्टिंग, ठीक है, तो इसमें हमारे पास, ठीक है, तीन चीजें यूज हुई हैं, तो एक्चुअल स्टील की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, x, ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr r प्लस एच। क्लियर? अब वेस्टिंग कितनी है हमारे पास, x/12। क्लियर? अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्चुअल स्टील यूज हो जाएगी, तो देखिए इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, x माइनस x/12 इज इक्वल टू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास है 21, यानी कि मैं उसको 21/10 लिखता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2.1 प्लस आप इसको भी 21 पॉइंट और लिख लीजिए 21/10, यानी कि 2.1, और h की वैल्यू है 4.5, तो आप इसको 2.1 लिख लीजिए, 4.5 लिख लीजिए, ठीक है, और इसको 2.1 ही रहने दीजिए, ठीक है, बाद में देखते हैं। मैंने सारी वैल्यूज फिल कर दी। अब देखिए जरा बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 12, तो ये बनेगा 12x माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू में क्या बनेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, ये देखिए क्या बनेगा, 2.1 एंड 4.5, दैट इज 6.6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 66/10। क्लियर? अब देखिए 7 के टेबल पे कटिंग होती है 3 से। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास बन जाता है 11x/12 इज इक्वल टू 2 को 4 से करेंगे, 22 को 2 से करेंगे 44 इंटू 3 इंटू 66 ओवर में 10 इंटू 10 100। ठीक है, अब 11 के टेबल पे कटिंग कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 6। क्लियर? अब 12 को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 44 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 100। तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 12 6 72, 72 3 ठीक है जी। अब इसको करना है 44 से, तो 44 से करेंगे 6 4 24, 4 1 4 2 it's 6, 4 2 8, तो ये आपके पास बनेगा 0 1 5 9।
तो ये आपके पास बनता है बेटा जी, x की वैल्यू बनती है हमारे पास 9504, ओवर में है 100, तो इसका लग जाएगा पॉइंट मीटर स्क्वायर। तो जो है कि जो एक्चुअल स्टील यूज हो जाएगी वो हो जाएगी 95.04 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, फिर से सुनिए क्या किया इस सम में। इस सम में हमने क्या किया है, एक्चुअल स्टील फाइंड करनी थी। तो कैसे बनाया गया टैंक को, उसमें दो चीजें आती हैं, टोटल सरफेस एरिया जो एक्चुअल बनता है और वेस्टिंग निकाल दी जाती है। ठीक है, तो बट एक्चुअल क्या होगा, दोनों को ऐड करके। तो उसके लिए हमने फाइंड किया, वैल्यूज फिल की, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, टेक ए लुक। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दैट इज हाइट। फिर से हमें हाइट दे दी कितनी, 77 सेंटीमीटर। क्लियर? द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर इनर डायमीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इनर, सो इनर रेडियस, इसको मानते हैं स्मॉल आर, वो हमारे पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4/2। ठीक है, इसी वजह से हमें दिया हुआ है आउटर डायमीटर, दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, वो हमारे पास आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज आउटर रेडियस। क्लियर? दैट इज कैपिटल आर। अब देखिए आप, सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि जो हमारे पास एक पाइप होती है उसमें उसके एरियाज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कितने एरियाज होते हैं, तभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं टोटल। ठीक है, उन्होंने आउटर नहीं बोला, इनर नहीं बोला, उन्होंने बोला टोटल एरिया। तो टोटल एरिया के लिए देखिए, सबसे पहले बेटा मैं यहां पे पाइप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए जो हमारे पास पाइप होती है उसमें आपके पास ऐसे एरियाज होते हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें एक आउटर लेयर होती है, एक होती है इनर लेयर, आपने देखा होगा। ठीक है, एक आउटर लेयर होती है, एक होती है इनर लेयर। ठीक है, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है जी, तो अगर हम इसको रब कर दें, क्लियर, तो हमें सारे पाइप के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास पाइप ऐसे होती है और ये बीच में हमें पोर्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो पाइप है उसके बेटा जी कितने एरियाज होते हैं, नियर अबाउट 3 एरियाज, 3 एरिया होते हैं। कौन कौन से, जरा ध्यान से देखिए। एक तो ये ऊपर वाला और बॉटम वाला। ये आपको एक्चुअली में एरिया इस वजह से दिखाई देगा, लाइक रिंग। देखिएगा, जब आप पाइप को, होलो पाइप को देखोगे, जैसे देखिए मार्कर है, तो इसमें जो अंदर की तरफ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिंग बन रही है। रिंग, जैसे ये मेरे पास एक रिंग है, तो ये रिंग शेप बनती है, रिंग शेप। ठीक है, रिंग शेप। तो ये हमारे पास आता है रिंग। इसमें 2 रिंग्स होते हैं। कितने रिंग्स होते हैं, 2 रिंग्स, एक बॉटम में एक टॉप में, डबल रिंग्स होते हैं। अब देखिए एक होता है आउटर कर्व सरफेस एरिया और एक इसमें होता है इनर कर्व सरफेस एरिया। मतलब इसमें 4 पोर्शंस होते हैं हमारे पास, 4 एरिया होते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 2 रिंग्स। अगर हम इन सभी को फाइंड कर ले अलग अलग, बाद में प्लस कर दें, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर का मतलब बेटा आप देखिए इस पाइप में, देखिए ये जो मेरे पास है कैप है। ठीक है, तो कैप में एक है एरिया अंदर वाला, एक है बाहर वाला। बाहर वाला आउटर है, अंदर वाले को इनर बोलते हैं। ठीक है, तो इनर में यूज होगी स्मॉल आर, छोटी आर। ठीक है, तो छोटी आर के लिए क्या करेंगे, 2πr/h। क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 × 22/7
आर की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल आर की 2 और एच की वैल्यू हमारे पास है 77। तो इसकी कटिंग कर दीजिए 11 से, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 44 88, तो 88 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका बन जाएगा 968। तो ये मेरे पास आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। अब सेकंड देखिए हमारे पास है आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई कैपिटल आर एच, क्लियर। अब 2 एज इट इज 22/7, जो हमारे पास आर की वैल्यू है इस केस में वो है 22, यानी कि 2.2 इंटू 77। फिर से 7 के टेबल पे कटिंग कर दीजिए 11 से, ठीक है। 7 के टेबल पे हमने कटिंग कर दी है 11 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर से अगेन, तो आप इसका पहले 10 रिमूव कर लीजिए। तो देखिए 22 को 22 से करना है, तो ये आपका बन जाता है 484, क्लियर। इसको 2 से कर दीजिए तो ये आपका बन जाएगा 861, तो ये बनता है 968। अब 968 को 11 से कीजिए, 968 968 8 4 1 कैरी 10 6 1, तो ये आपका बन जाता है 10648 और पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 1064.8 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा जी, 1 रिंग का। तो एरिया ऑफ 2 रिंग्स निकाल लेते हैं, 2 रिंग्स। देखिए भी एरिया ऑफ 2 रिंग्स कैसे बनाएंगे। जो हमारे पास रिंग का एरिया होता है वो क्या होता है, लिसन केयरफुली बेटा। रिंग में क्या होता है, एक होता है आउटर एरिया, एक आउटर सर्कल है जिसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक हमारे पास है इनर सर्कल, इसका रेडियस है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आउटर वाले में से इनर वाले को माइनस कर दो तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ रिंग। अब पाई कॉमन निकालिए, ये बन जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक रिंग का एरिया आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो फिर से वही वैल्यू 2 इंटू 22/7, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके, आर माइनस आर प्लस आर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, देखिए ये बनेगा 44/7। स्मॉल कैपिटल आर में से 2.2 में से 2 माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा 0.2, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। 2.2 में 2 प्लस कर दीजिए, ये बन जाएगा 4.2, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 44/7 इंटू इसको कर लीजिए 2/10, इसको कर लीजिए 42/10, क्लियर। 7 के टेबल पे कटिंग कर दीजिए 6, तो ये बन गया 6 2 12 12 4 48, 48 को 11 से करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, यानी कि 528/100, यानी कि 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मैंने तीनों पोर्शन निकाल दिए, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 2 रिंग्स। नाउ टोटल एरिया ऑफ पाइप क्या बनेगा बेटा, 1 + 2 + 3 मीन टू से एड 3 एरियाज, यानी कि 968 प्लस 1064.8 प्लस 5.28, तो तीनों को ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा 968, दूसरा एरिया है 1064.8, तीसरा एरिया है हमारे पास 5.28, तो इट इज 2 0 1 कैरी
तो देखिए 5 12 12 प्लस 1 13 13 प्लस 5 18 1 कैरी 6 6 प्लस 3 आ जाएगा 1 कैरी 10 बनेगा 1 कैरी 2 तो इट बिकम 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया जो पाइप का बनेगा वो बनेगा 2038.08 क्लियर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या किया है, सिलेंडर के फॉर्मूलाज किए हैं प्लस प्रॉब्लम की है रिलेटेड टू सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए एनसीईआरटी ओपन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।